तो देश की बात में हमारे साथ खास मेहमान हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। जिस तरह से खबर आई है कि बेतिया में आपके घर को नुकसान पहुंचा है, क्या हुआ आपके साथ, बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अग्निपथ कार्यक्रम है हमारा, जो इसमें अग्निपथ योजना के तहत में लोगों ने ठीक से समझाया नहीं है और ये विपक्ष के लोगों ने एक बड़ी आग में ढकेल रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें जो सार्वजनिक चीजों को तोड़ना या किसी के पर्सनल घर पर अटैक करना, उनके गाड़ी को फूकना, ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर सही में समझ में आ जाए बच्चों को, छात्र को, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, हमारे छात्र जज्बा वाले होते हैं, लेकिन ये छात्र नहीं है, ये विपक्ष के गुंडे हैं और इन्होंने, विपक्ष ने तैयार किया है सरकार को अस्थिर करने के लिए। लेकिन ये सरकार जो चट्टान की तरह अस्थिर नहीं होने वाली है। इसलिए उसमें अगर बच्चे ये समझ जाएं कि अग्नि जो पथ है वो हमारा जो है ट्रेनिंग है, ये कौशल प्रशिक्षण है, क्योंकि कौशल प्रशिक्षण हम जब अग्निवीर प्रमाण पत्र दे रहे हैं, कौशल प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सेना में भर्ती कर रहे हैं। बच्चों को ये पता लग जाता है कि मैट्रिक पास में 17.5 साल के उम्र से जो हम 21 वर्ष तक काम कर रहे हैं, 3 या 4 वर्षों तक, 22 या 23 के बाद लोग नौकरी में जाते हैं। लेकिन अगर 21-22 में अगर हम बच्चों को बताते हैं कि 17.5 से 4 साल अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इस बात को बच्चों को समझाया नहीं गया है। और यही कारण है कि बच्चे जो काफी अभी उग्र हुए हैं। बच्चे जब कहीं भी कौशल ट्रेनिंग लेंगे तो कौशल का जो प्रशिक्षण होता है, उन बच्चों का ज्यादा डिमांड होता है और किसी भी संस्था में उसको पूछा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के नेताओं को, जो इतना गुंडागर्दी करवा रहे हैं, इस तरह से जो बच्चों को रोड पे ढकेल दिया है, जो सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, और सरकार की संपत्ति जो है वो आम जनता की गढ़ी कमाई की संपत्ति होती है। आज कितने ट्रेन जलाए गए हैं, तो ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन बच्चों को जब आ जाएगा कि हम प्रथम वर्ष ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें 30,000 की जो हमारी जो कौशल विकास में पैसे मिलने वाले हैं, उसमें हमें 21,000 मिलेंगे, 9,000 हमारा डिपॉजिट होगा, लगभग 2,52,000 उन्हें उस वर्ष मिलेंगे प्रथम वर्ष में। दूसरे वर्ष जब ट्रेनिंग लेंगे तो उनको 33,000 का जो होगा, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलेगा उसमें 10,000 कटेगा, वो लगभग 2,76,000 रुपए लेंगे। और तीसरे वर्ष जब ट्रेनिंग पूर्ण करेंगे तो उनको लगभग 3 लाख रुपए मिलेगा। 36,000 मतलब उन्हें 28,000 रुपए जो है 25,000 रुपए उन्हें हाथ में मिलेंगे। और चौथे वर्ष जब पूरे करते हैं तो उन्हें पूरे 40,000 के प्रति माह के हिसाब से उनको 12,000 काट के उन्हें 28,000 रुपए मिलेगा। लगभग उनको जो है 3,36,000 रुपए मिल रहे हैं। और जब इतने पैसे मिल रहे हैं, कुल मिला के 4 वर्षों में 11,64,000 रुपए उनको जो है हम ट्रेनिंग पीरियड में दे रहे हैं। और ट्रेनिंग के बाद में जब कौशल हो जा रही है पूरी, उसमें जो अच्छे हो रहे हैं उनको जो है हम 25% की नौकरी भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने सबको नौकरी लेके नहीं कहा है। हमने ट्रेनिंग के पीरियड में उनको इंटर पास सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, प्लस उनको जो ट्रेनिंग का जो समय है उसमें हम अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जहाँ कौशल जुड़ा रहता है वो प्रमाण पत्र होता है, ये कोई अलग से नहीं होता है। और अगर दोनों मिला दिया जाए, भैया सुनो, अगर दोनों मिला दिया जाए तो लगभग 11,64,000 रुपए तो उनको लास्ट में मिलता है, और दोनों को मिला दें तो कुल 25,35,000 रुपए उन्हें प्राप्त हुए। अब ये बताइए कि उतने पैसे मिलने के बाद, और हम जब वहां अगर नहीं भी है तो कोई भी आदमी कौशल युक्त लोगों को ढूंढता है कि कौन कौशल वाला आदमी है, और कौशल वाले को जल्दी नौकरियां मिलती है। और इतनी बड़ी, मैं तो चाइना से भी कहना चाहती हूं, अगर ठीक से नहीं समझा आपने, देखिए आपने बहुत अच्छी तरह से जो युवाओं को समझाया, जो आपने बात सामने रखी है, लेकिन फिर चूक किसकी है कि अपने युवाओं को हम ठीक से समझा नहीं पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को मौका कहाँ दिया गया। जिस दिन ये लंच हुआ है उसके दूसरे दिन ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये प्री प्लानिंग जो है विपक्ष के लोगों का किया हुआ है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि विपक्ष के गुंडे
हमारे छात्र ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। ये विपक्ष के गुंडे होंगे जो सरकारी चीजों को नष्ट कर रहे हैं, प्राइवेट घर में सबको नष्ट कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के ऑफिस को लोगों ने टारगेट बनाया है और ऐसे कुछ नहीं है। अभी आप बताइए अरुणा जी, आपके साथ क्या हुआ? लोग जानना चाहेंगे आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि कल ही जो नवादा की विधायक है अरुणा देवी, उनकी गाड़ी पे नुकसान हुआ था, आज आपके घर पे नुकसान हुआ क्या? जरा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, घर में जो नुकसान हुआ है, ये लोग कल उनकी गाड़ी को फोड़ फाड़ किए, उनको भी तकलीफ, चोट लगा, 5 लोग उसमें घायल हुए। आज हमारे यहाँ विनय बिहारी विधायक जी के यहाँ भी उनकी गाड़ी तोड़फोड़ की गई, उनके घर पे तोड़फोड़ किया गया। हमारे सांसद संजय जायसवाल के भी घर पे तोड़फोड़ किया गया है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे समझ नहीं पाए हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं हैं, वो जो है टट्टू के घोड़े और मैं कहूँ तो विपक्ष के गुंडे हैं, जो मुंह बांध के, हमारे युवा बच्चे, युवा छात्र कभी मुंह बांध के नहीं करते हैं इस तरह का काम, और ये मुंह बांध के काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चाल चल लग रहा है, और ये चाल विपक्ष। लेकिन रेणु जी, ये पूरे देश में कई राज्यों में फैला है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है या 1-2 राज्य की बात नहीं है, बहुत राज्यों में। और जिस तरह से सड़कों पर पूरे विपक्ष, तो केंद्र से ही विपक्ष ने गाइड कर रहा है ना, ये पूरे देश में जो चल रहा है केंद्र से ही विपक्ष गाइड कर रहा है। अगर इसे मौका मिलता है 1 हफ्ता, तो हम सेमिनार करते, बच्चों के साथ बैठते, बच्चों से बात करते, अगर उसमें कुछ खामियां मिलती तो उसको शायद हम लोग ठीक करते। ये तो बस आज लंच किया और दूसरे दिन से हंगामा शुरू। ये प्री प्लान है पूरे देश के लिए। लेकिन आज सरकार ने, अब देखिए रेणु जी, करने की बात कर रही है जी, सरकार ने बदलाव भी किया है। पहले बैच के लिए उम्र की सीमा बढ़ा भी दी गई है, पहले 21 से अब 23 कर दिया गया है। तो ये सरकार मतलब संशोधन कर रही है, युवाओं की जो मांग है उसको संज्ञान में ले रही है सरकार। देखिए, इसमें बच्चों को बहुत बड़ा भविष्य मिलेगा। जो बच्चे दूसरे आप देखे होंगे कश्मीर में है, चाहे और जगह, किस तरह से उग्रवादी बन रहे हैं, उनको जब पैसा मिलेगा, जब सुरक्षा मिलेगी और जब उन्हें इस तरह की व्यवस्था मिलेगी, तो ऑटोमेटिक है कि वो जो है वो काम उसमें आ जाएंगे और स्किल्ड हो जाएंगे। और स्किल्ड हो जाएंगे तो जहाँ 130 करोड़ का देश है, वहाँ हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे बड़े बड़े सेक्टर हैं, और भी सारे। जब हम 12 लाख रुपया दे के विदा कर रहे हैं 4 साल के ट्रेनिंग के बाद, उससे हम बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी हम काम कर सकते हैं। उससे भी नहीं है, बैंक गारंटी के लिए हमारे जो है पहले से ही तैयार है केंद्र हमारा, उन्हें और भी सुविधा मिल सकती है। तो सारे चीजों को समझने के बाद कभी भी छात्र ऐसा आंदोलन नहीं कर सकता। और जिस तरह से ये तो लगता है कि जिस समय जेपी आंदोलन हुआ, इस तरह का आंदोलन हुआ, उस समय देश के लिए आंदोलन हुआ, और उस तरह से जो अंग्रेजों के तरह जो काम हो रहा था, वो आज इस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है। ये विपक्ष की साजिश है और विपक्ष इस तरह का काम कर रहा है। चलिए अरुणा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।